सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का ख्वाहिशमंद, मुआहदे से पहले मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल यकीनी बनाने पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तारीखी दौरा। अमेरिका में सरमायाकारी का हजम $1 खरब तक बढ़ाने का ऐलान। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप की तारीफ। शाम पर आयद पाबंदियां हटाने की दरख्वास्त। गजा की तामीर नौ के लिए रकम फराहम करने का अज़्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले, सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के करीब पहुंच गए। अजीम इत्तेहादी F-35 तैयारे खरीद कर यकीनन खुश होगा। सऊदी अरब के लिए जदीद चिप्स की मंजूरी पर भी काम कर रहे हैं। सिविल न्यूक्लियर मुआहदे की उम्मीद का इजहार। बोले, ईरान भी चाहता है कोई मुआहदा हो, हम भी पूरी कोशिश करेंगे। 8 जंगें रुकवा चुका, भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था, मैंने लड़ाई रुकवाई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 7 बरस बाद व्हाइट हाउस के मेहमान। सऊदी वली अहद का तारीखी दौरा अमरीका। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा, मुस्कुराहटों का तबादला, एक दूसरे से सरगोशियां। F-35 तैयारों की सलामी, बैंड्स की धुनों ने समा बांध दिया। अमरीकी सदर ने सऊदी मेहमान को नई वॉक ऑफ फेम भी दिखाई। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन रियाज को F-35 तैयारे और 300 टैंक्स फरोख्त करेगा। को रखनी चाहिए कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उसकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होगा। इंस्टेंटली होना चाहिए, बीच में कोई गैप तो कथित तौर पे नहीं आएगा इंशाल्लाह। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। भारत समेत दीगर ममालिक में ये ओहदा मौजूद है। शिकस्त खाने वाला भारत दोबारा सरहद पर हमला कर सकता है। इंडियन आर्मी चीफ के बयानात नजरअंदाज नहीं कर सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से होने वाली दरअंदाजी में भी भारत मुलव्वस है। वो नहीं चाहता कि काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात बेहतर हों। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह बन चुका। पाकिस्तान 2 महाजों पर इंगेज हुआ तो फायदा भारत को होगा। अब्राहम अकॉर्ड में जाने का नहीं सोच रहे। पाकिस्तान को गजा से मुतालिक आलमी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहिए। मार्का हक में निशाने इबरत बनने के बाद भारत की अस्करी क़यादत बौखलाहट का शिकार। इंडियन आर्मी चीफ का एक तरफ पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर करने का दावा, दूसरी जानिब जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदने का ऐलान। असलहा खरीदने की बातें भारतीय फौज की कमज़ोर पेशावराना सलाहियत, नाअहल सियासी क़यादत और नाकाम दिफाई मनसूबाबंदी का इतराफ़। भारतीय आर्मी चीफ का मुतनाज़ात और कन्फ्यूज़न से भरा बयान बौखलाहट का सबूत। मार्का हक में भारत की अस्करी कमजोरियां और बदतरीन ऑपरेशनल कारकर्दगी दिफाई ढांचे को लागैर साबित कर चुकी हैं। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी दुनिया से मुंह छुपाता फिर रहा है। सदर ट्रंप जहां भी जाते हैं 7 भारतीय तैयारे गिरने का बता देते हैं। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के मजबूत भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जंग की तरह इसकी हर साजिश नाकाम होगी। बिलावल भुट्टो आजाद कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए पुरज़्म। कहा, 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान, बंद कमरों के बजाय अवाम के दरमियान फैसले करेंगे। पंजाब में फितना फैलाने वालों की फंडिंग बंद। कालादम जमात के ओहदेदारान के 23 अरब 40 करोड़ से जायद के असासे मुंजमद। 92 बैंक अकाउंट्स और डिजिटल खाते ब्लॉक। 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। दीगर सूबों में कार्रवाई के लिए विफाक को दरख्वास्त की जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म दे दिया। अमन अमान से मुताल्लिक़ गैर मामूली इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर्स को वॉल चौकिंग पर पाबंदी के लिए मौसर इक़दामात और तमाम अजला में ड्रोन सर्विलेंस की हिदायत। असलहा लेकर चलने के लिए SOPs वज़ा करने का भी फैसला। सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने वाले 31 अफराद के खिलाफ FIRs कट गई। पंजाब में आइम्मा इकराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। शुरका को ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेज की कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर्ड 39 खवारिज हलाक। बाजोड़ में 11 और बनू में 12 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में 10 और शिमाली वजीरिस्तान में 5 दहशतगर्द मारे गए। बनू में बारूदी सुरंग तनसीब के दौरान फट गई, एक खारजी हलाक।
शाहीन पहले मौके में सुरखरू, 3 मुल्की T20 टूर्नामेंट का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। रावलपिंडी में ग्रीन शर्ट्स ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। फखर जमान के 44, उस्मान खान के नाकाबिले शिकस्त 37 रन। बाबर आजम 0 पर आउट। कप्तान सलमान अली आगा भी नाकाम। मोहम्मद नवाज की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 12 गेंदों पर 21 रन की जारहाना इनिंग्स, 2 विकेटें भी उड़ाई। मैच के हीरो करार। पावर प्ले में बेहतर बैटिंग करना होगी, कप्तान सलमान अली आगा की गुफ्तगू। वो फायर मारे ड्राइविंग साइड के दरवाजे पे और बाइक पे वो फौरन फायर करके भाग गया। बाद में एसएमएस किया उसने कि 50 लाख रुपए का, अहमद अली मक्सी कोई नाम बताया एसएमएस में, और 50 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। ये पिक्चर है, ये टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। न्यू टाउन एमए जिना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग। मुलजिमान ने कुछ देर बाद फोन करके 50 लाख रुपए मांग लिए। शोरूम मालिक के मुताबिक धमकियां भी दी गईं। वाक़े के बाद ताजिर खौफजदा, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। पुलिस की तहकीकात जारी। पेशावर में भी भत्ताखोर मुतहरिक, प्रॉपर्टी डीलर से 3 करोड़ रुपए तलब। थाना शाहपुर में मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। कराची के गुलिस्तान जौहर भिटाईबाद में कार पर फायरिंग। शौहर जाँ बहक, बीवी शदीद जख्मी। असगर की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक सखर से ताल्लुक रखने वाला मकतूल रियल एस्टेट का कारोबार करता था। धोखाधही समेत कई मुकदमात भी दर्ज थे। कराची में सीटीडी की कार्रवाई। टारगेट किलिंग में मुलविस गैंग पकड़ा गया। गिरफ्तारी के दौरान फरार की कोशिश। दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाला मुलजिम जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान ने औरंगी में 4 अफराद को निशाना बनाया था। बरामद होने वाले गोलियों के खोल भी मैच कर गए। कराची की तीनों बड़ी जमातों के बड़ों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। वजीर आला सिंध से इख्तियारात लेकर निचली सतह तक पहुंचाना चाहते हैं। मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 27वीं तरमीम को वोट दिया। मुस्तफ़ा कमाल का मौक़िफ़। मुस्तफ़ा कमाल अपोजिशन का हिस्सा। आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में मकामी हुकूमतों का कोई जिक्र नहीं था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और MQM को निज़ाम पर काबिज़ करार दे दिया। शहरी हुकूक गस्ब करने का इल्ज़ाम। मॉस्को में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की रूसी सदर प्यूटिन से मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने हुकूमत इजलास में पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म के फाल किरदार और इलाकाई ताउन पर जोर। शंघाई स्प्रिट के बुनियादी सूलों से वाबस्तगी का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की चीनी वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात। बाहमी ताउन के मज़ीद फ़रोग़, इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन गए। सदर की अदालत के बाइस स्पीकर कानून साज असम्बली ने हलफ लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का इस्लाहात का ऐलान। कहा सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौर से राब्ता। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ का 27वें आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की शिरकत। बैरिस्टर गौहर बोले तमाम सियासी आईनी फैसलों का इख्तियार आईनी अदालत को सौंप दिया गया। हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं की बात कर रही है। कोई जज सियासी नहीं होता। अच्छे जजेस को अदलिया में रहना चाहिए। बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अडियाला जेल पहुंचने वाले फैमिली मेंबरान और पार्टी रहनुमा हुकाम से नाराज। फैक्ट्री नाके के करीब धरना। पुलिस की जानिब से तहवील में लेने के बाद वापसी के लिए रजामंद। अक़वाम मुत्तहिदा ने सदर ट्रंप के अमन प्लान की तौसीक कर दी। सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद मंसूर। पाकिस्तान समेत 13 अरकान की हिमायत। चीन और रूस गैर हाजिर रहे। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती। उबूरी सेटअप। हमास समेत मज़ाहमती तंजीमों को गैर मुसल्लह करना। इमदाद की तरसील और तामीर नौ के निकास शामिल। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से करारदाद का भरपूर खैर मकदम। हमास ने बैनुल-अक़वामी अफवाज की तैनाती मुस्तरद कर दी।
इसराइली फौज का लबनान में फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप पर हमला, 13 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। गजा में जारहियत, येलो लाइन के करीब फायरिंग, मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में सहाफ़ी को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया। इसराइली इलाके हेब्रोन में नामालूम शख्स ने गाड़ी शहरियों पर चढ़ा दी, चाकू से भी हमले, 1 शख्स हलाक, 3 ज़ख्मी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर, क्लाउड फ्लेयर में तकनीकी खराबी के बायस सोशल मीडिया ऐप्स बंद, सारिफीन को राबतों में मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान में अहम इदारों की वेबसाइट्स गैर फाल, PTA के आलमी प्लेटफॉर्म्स और मकामी ऑपरेटर से राबते, सूरत हाल की मुसलसल निगरानी। प्लास्टिक रैपर्स और पुराने कपड़े का बतौर ईंधन इस्तेमाल, चमड़ा भी जलाया जाने लगा। फैसलाबाद के सनती यूनिटों में ममनुआ अशिया का इस्तेमाल, स्मॉग के खिलाफ SOPs की धज्जियां, जहरीला धुआं बीमारियां फैलाने लगा। मुतालिका महकमे खामोश तमाशाई। पावर गेम पर हलचल, पाकिस्तान क्रिकेट में नया तनाजा, 2 साबिक कप्तान आमने सामने, सरफराज अहमद को ओहदा क्यों दिया? अजहर अली PCB से नाराज, सिलेक्टर और हेड ऑफ डेवलपमेंट का ओहदा छोड़ दिया। बोर्ड ने चंद रोज कबल चैंपियंस ट्रॉफी के फाते कप्तान को शाहीन्स और अंडर 19 टीम की जिम्मेदारियां सौंपी थी। PCB, PSL और क्रिकेटर्स पर जुआ कंपनियों से वाबस्तगी का इल्जाम, राशिद लतीफ के खिलाफ तहकीकात शुरू। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने साबिक कप्तान को तहकीकात के लिए तलब किया। जराए के मुताबिक राशिद लतीफ इल्जाम साबित न कर सके, मुकर्ररा तारीख तक ठोस जवाब न देने की सूरत में साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में पाकिस्तान को पहले गोल्ड मेडल की तलाश, रियाज में जारी इवेंट में जावलिन थ्रो का इवेंट आज होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इन एक्शन होंगे, कौम से दुआओं की अपील। और पाकिस्तान के असजद इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मस्कत में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तानी क्वेस ने भारत के पंकज अडवाणी को आउटक्लास कर दिया। असजद ने साबिक आलमी चैंपियन को 4-0 से शिकस्त दी। दोनों खिलाड़ियों ने मैच के बाद मुसाफा भी किया।